Dear student, very good morning. The sound of music I was teaching you, and today you have to watch the part second, the Sahnai of the Bismillah Khan. In this paragraph, I have taught you one paragraph. So today you have to watch from second paragraph. The sound of the Sahnai began to be considered auspicious. You have to watch from here. The sound of the Sahnai, जो शहनाई का साउंड होता है, इसको मैं पूरा 3-3 4-4 लाइन पढ़ के बता रहा हूँ आपको, आप देखते रहिएगा। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई का जो साउंड होता है ऐसा माना जाता है कि बहुत ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड in an indispensable component of any North Indian wedding। कहा गया है कि यह इस वजह से, इसका कारण है कि मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारत के किसी विवाह में यह परित्याग न करने योग्य, मतलब अति आवश्यक रूप में इसका भाग लिया जाता है शहनाई का। मतलब कहाँ? नॉर्थ इंडिया में कंपलसरी होता है शहनाई। इन द पास्ट, अगर हम भूतकाल की बात करें, शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इन सिम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो शहनाई नौबत का हिस्सा था अथवा राजभाषाओं पर परंपरागत वर्गों में 9 यंत्र पाए जाते, उसमें से एक शहनाई भी था। टिल रिसेंटली, तब से आज तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, तब से आज तक यह केवल मंदिरों और विवाहों में इसका प्रयोग किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन्टो नहीं होगा, इंटू होगा, द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस यंत्र को उच्च कोटि, मतलब हाई लेवल पर पहुंचाने का जो अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है। अब यहाँ से आप देखें, अ 5 year old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गुल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड in the ancient state of डुमरांव इन बिहार। अब हम बात करते बिस्मिल्लाह खां की बचपन की। तो बताया गया कि बिस्मिल्लाह खां जब बचपन में बिहार के एक डुमराव गांव में रहते थे, वहाँ पर वो प्ले करते थे क्या? गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा आप जानते ही होंगे, गांव में खेलते हैं बच्चे, हम लोग भी बचपन में खेले हैं। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.2 kg, a prize given by the local Maharaja। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर हमें एक मिला है कि ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई द बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी मतलब कृष्ण भगवान का टेम्पल होता रहा होगा, वहाँ पर ये चैता इज ए काइंड्स ऑफ भोजपुरी सॉन्ग। हाँ, वहाँ चैता जो भोजपुरी बिहारी जी का मंदिर निकट पास में जाया करते थे, वहाँ चैता भोजपुरी गाना एक चैता होता है, वो सुनने के लिए। और अंत में स्थानीय महाराज द्वारा दिया गया जो उपहार दिया गया था, जिसमें 1.25 kg का, मतलब 1.25 kg का लड्डू चढ़ाया जाता था और इनको मतलब दिया गया था एक वेट के रूप में। दिस हैपेंड 80 ईयर अगो। यह बात आज से 80 साल पहले की है, मतलब बिस्मिल्लाह खां 85 साल के हो गए जिस टाइम में लिखा गया। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। बहुत गौरव की बात होती है कि अब 80 साल पहले जो घटना घटी थी जिस बच्चे के बाद, वह इतना दूरी तय करते हुए एक छोटा सा लड़का जो भारत में सबसे
गरीब राज्य जिसको बिहार में पैदा हुआ था, वहाँ से वह एक लड़का भारत रत्न प्राप्त किया। उस लड़के का क्या नाम था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बॉर्न, अब इनकी बात हो रही कहाँ ये पैदा हुए थे, देखिए आप। बॉर्न ऑन March 21, 1916, Bismillah belonged to well-known family of musician from बिहार। इनका जो पैदाइश हुआ था 21 मार्च 1916 को, यह बिस्मिल्लाह खां बिहार में एक जाने माने संगीतज्ञ फैमिली में पैदा हुए थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर। पूरी खानदान की बात की जा रही है यहाँ पर। उनके पिता जो रसूल बख्श खां भोजपुरी राजा के कोर्ट में, जो भोजपुर के राजा थे, वहाँ कोर्ट में शहनाई बजाया करते थे। और उनके पिता जो पैगंबर बख्श थे, और दूसरे जो इनके एंसेस्टर लोग थे, पूर्वज थे, वो लोग भी शहनाई बजाने का काम ही करते थे। और वो लोग भी एक महान शहनाई प्लेयर थे। तो यहाँ तक आप देखें, कल नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगा। कॉपी आप बना लीजिए और कॉपी पे क्वेश्चन आंसर भी करते रहिए। क्वेश्चन आंसर आप जैसे चाहे वैसे भी कर सकते हैं। बुक का जो दिया क्वेश्चन उसको फ्रेम करके लिख सकते हैं, गूगल से भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी करता हूँ, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, जहाँ से आपको ईजी लगे।